माणी सूट गए लकड़ डराई वरसल्या सण परे लकड़ी होगी लकड़ डराई वरसल्या गया सण परे होगी आई जवानी बड़ी मस्तानी माया में गलतान आई जवानी बड़ी मस्तानी माया में गलतान सब चाहे कि मोदन रूप धनवान हुए सब चाहे के मोदन रूप धनवान हुए बात किसे के माने कौन अभिमानी लकड़ डराई वरसल्या गया सण परे लकड़ी गज गज मोरे के मिले हो देखे नकमानी टूट गए लकड़ डराई गया सण परे लकड़ी होगी लकड़ डराई चला गया सण परे लकड़ी होगी गाई जवानी आया बूढ़ा बाबू बेटा का घर हो गया जवानी आया बुढ़ापा बहु बेटा कितना काम करया मन शिव को कड़का बेदर हो गया काम करया मन शिव को कड़का बेदर हो गया डाक कर सारे हारे पत्थर मर मैं हो जे लकड़ डराई वरसल्या गया सण परे लकड़ी डाक कर सारे हारे पत्थर मर मैं हो जे लकड़ डराई वरसल्या गया सण परे लकड़ी गज गज पुरगे मिले होगे लक मारे टूट गए लकड़ डराई वरसल्या गया सण परे लकड़ी होगी लकड़ डराई वरसल्या गया सण परे होगी चार जने मन ले कटाले समस्याणा मतार दये चार जने मन ले कटाले समस्याणा मतार दये चता सदा का त्यार करे फिर शर्मालाची मार दये चता सदा का त्यार दये फिर शर्मालाची मार दये लकड़े अंगारे भाषण लागे मोचेरा कपड़ी रहे डराई वरसल्या गया सण परे लकड़े अंगारे भाषण लागे मोचेरा
परे लगे पर चला गया स्टेशन परे लखड़ी गछ गछ पुर जेले हो तिलक मारे टूट गए लकड़ गराई भरत गया स्टेशन परे लखड़ी लकड़ डराए भरत गया स्टेशन परे जोगे तारा महाराज तेरा देखा मांग तारा महाराज तेरा देखा हरे का नाम लिया को तारा महाराज तेरा देखा हरे का नाम लिया बुढ़िया रे इन हाथा कदे पुन और दान करा को बुढ़िया रे इन हाथा कदे पुन और दान करा मोटी भूल हुई मेरे तया करनी वैसे लकड़ डराई वारा चला गया स्टेशन परे लखड़ी होगी मोटी भूल हुई मेरे तया करनी वैसी रगे वारा चला गया स्टेशन परे लखड़ी गछ गछ पुर जेले हो तिलक मारे टूट गए लकड़ डराए वारा चला गया स्टेशन परे लखड़ी लकड़ डराए वारा चला गया स्टेशन जोगे पौन भिखारियो दान भिखारियो बुरे कर्म सब डरियो पौन भिखारियो दान भिखारियो बुरे कर्म सब डरियो धर्म राज तेरा लेखा मांग साची साची हाँ भरियो तेरा लेखा मांग साची साची हाँ भरियो कह कबीर सुनो भाई साधो यहाँ की माया यहीं रही लकड़ डराई वारा चला गया स्टेशन परे लखड़ी कबीर सुनो भाई साधो यहाँ की माया यहीं रही लकड़ डराई वारा चला गया स्टेशन परे लखड़ी होगी लकड़ डराई वारा चला गया स्टेशन परे लखड़ी होगी 4 बजे उठन लगी साल मेरे मन में साल मेरे मन में लाई धोई के जोत लगाई पल में जोत लगाई लाई धोई के जोत लगाई पल में जोत लगाई मंदर वाला दो सारा टोलिया बिना पाया बोरा सारा टोलिया मंदर वाला दो सारा टोलिया बिना पाया बोरा सारा टोलिया नंगे नंगे पैर
के नारा टोलिया पीते बिना पाया भोला सारा टोलिया प्यार बंधन लगे डाल मेरे मन में डाल मेरे मन में प्यार बंधन लगी डाल मेरे मन में नाई धोई चार होई चोट लगाई पल में चोट लगाई नाई धोई चार होई चोट लगाई पल में मंदर चावला गोरो धारा टोलिया पीते बिना पाया भोला सारा टोलिया मंदर चावला गोरो धारा टोलिया पीते बिना पाया भोला सारा टोलिया मुट्ठी और कथी में तो नीलकंठ पे आई नीलकंठ आई मुट्ठी और कथी में तो नीलकंठ पे आई ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ा का नारा टोलिया पीते बिना पाया भोला सारा टोलिया ऊंचे ऊंचे पहाड़ा का नारा टोलिया पीते बिना पाया भोला सारा टोलिया चार बजे उठन लगे ढाल मेरे मन में ढाल चार बजे उठन लगी ढाल मेरे मन में ढाल मेरे मन में नाई धोई चार होई चोट लगाई पल में चोट लगाई नाई धोई चार होई चोट लगाई पल में चोट लगाई मंदर चावला गोरो धारा टोलिया पीते बिना पाया भोला सारा टोलिया मंदर चावला गोरो धारा टोलिया पीते बिना पाया भोला सारा टोलिया रस्ते के मैं बाबा मिल गया भोरे जी के भेष में भोरे जी के भेष में रस्ते के मैं बाबा मिल गया भोरे जी के भेष में हाथ में डमरू लेरा थोड़ा लेरा कहत हाथ के मैं डमरू लेरा थोड़ा लेरा कहत तुम्हारे सर पर धर दिया हाथ मैंने भोला टोलिया सोए पाया भोले मैंने दर्शन पा लिया धर दिया हाथ मैंने भोला टोलिया पाया भोले मैंने दर्शन पा लिया। सर्वप्रथम मैं अपूर्वा आप सबको नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, माता पिता की सेवा। चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। गांव के पनघट पर चार औरतें पानी भरने आई। पानी भरते भरते वे एक दूसरे से बातें करने लगी। चारों के एक एक पुत्र थे। बातों बातों में उन्होंने अपने पुत्रों की गुणों का बखान करना प्रारंभ कर दिया। पहली औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत सुरीली बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं ऐसा गुणवान पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। दूसरी औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत बड़ा पहलवान है। इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी बहादुरी का डंका बजता है। ऐसा गुणवान पुत्र भगवान सबको दे। तीसरी औरत कहाँ पीछे रहती। वह बोली, मेरा पुत्र कुशार्द्र बुद्धि है। उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में नहीं। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो गई। चौथी औरत ने सबकी बातें सुनी लेकिन कहा कुछ भी नहीं। इस पर वे औरतें उसे कहने लगी, बहन तुम भी तो कुछ कहो ना, तुम्हारे पुत्र में क्या गुण है? कोई ना कोई गुण तो उसमें अवश्य होगा। वह औरत बोली, क्या कहूँ बहनों, मेरे पुत्र में तुम्हारे पुत्रों की तरह कोई गुण नहीं है।
उसकी बात सुनकर तीनों औरतों ने गर्व से अपना सिर उठा लिया। कुछ देर में सबने पानी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना अपना घड़ा उठाने लगी। उसी समय पहली औरत का पुत्र हाथ में बांसुरी लिए वहां से गुजरा। उसने देखा कि उसकी माँ पानी से भरा घड़ा नहीं उठा पा रही है, किंतु वह यह अनदेखा कर बांसुरी बजाते हुए वहां से चला गया। दूसरी औरत का पहलवान पुत्र कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसकी माँ कुएं से घड़ा उठाकर जैसे ही हुई उतरी, उसका पैर फिसल गया। किसी प्रकार वह संभल गई, किंतु पहलवान पुत्र अपनी माँ को नजर उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं गया। तीसरी औरत का पुत्र भी वहां से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने उससे कहा, पुत्र, मैं दोनों हाथों से घड़ा पकड़े हुए हूँ, ये रस्सी जरा मेरे कंधे पर डाल दे। लेकिन वह अपनी माँ की बात अनसुनी कर वहां से चला गया। तभी चौथी औरत का पुत्र वहां आया। अपनी माँ के सिर पर घड़ा देख वह उसके पास गया और उसके सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखकर चलने लगा। कुएं के पास बैठी एक बूढ़ी अम्मा यह सब देख सुन रही थी। वह बोल पड़ी, मुझे तो बस यहाँ पर एक ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है, वही जो अपने सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाला पुत्र से गुणवान पुत्र भला कौन हो सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, वह उनकी कही हुई हर बात माननी चाहिए। मेरी कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।